बजट पर झारखंड में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि बजट में कुछ भी नया नहीं, पुराना घिसा पिटा बजट लाया गया है। आप सोच सकते हो कैसे गरीबों के साथ ये सरकार मजाक करती है। और इसलिए मैंने कहा था जाते समय ही कि भाई बजट में क्या होगी उससे कोई मतलब नहीं आम लोगों को। आम लोग तो काम देखना चाहते हैं। बजट में आपने 1,01,101 करोड़ आपने बता दिया। सुनने में बड़ा आनंद आता है। बातें इन्होंने मोटी मोटी की थी लेकिन काम इन्होंने कुछ किया नहीं। इकोनॉमी को सर्वाइवल के लिए आपने कोई कारगर कदम 21-22 के बजट में नहीं उठाए, जिसका खामियाजा 22-23 में आपको दिख रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बजट सिर्फ आई वॉश है। जो जनता की समस्याएं हैं, जो आपकी चुनावी घोषणा है, उसको आपने अमली जामा इस बजट में नहीं पहनाया। मुझे ऐसा लगता है ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार की तरफ से, और सरकार सिर्फ इसको भोजन कराने का, खाना खिलाने का एक माध्यम बनाकर छोड़ दिया। किसान कोई न व्यवसायी वर्ग, इससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। सरकार अपने कमिटमेंट के आसपास भी नहीं है। कई चीजें रिपीट हो रही है। जैसे बिजली के संदर्भ में मैं कहूंगा कि बिजली में 300 यूनिट माफ करने का सरकार ने संकल्प लिया था। सरकार का संकल्प उसमें से भी 3 वर्षों से 100 यूनिट माफ करेंगे बोल के बोला जा रहा है। बजट वास्तव में निराश किया। चाहे कृषि क्षेत्र का देखिए कि कृषि क्षेत्र में एक तो लंबे आकार का बजट इन्होंने लाया, 1,01,101 करोड़। सुनने में भी हमें भी अच्छा लगा, लेकिन जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र की उपेक्षा की गई, युवाओं के 5 लाख रोजगार देने के वादे का कहीं भी बजट में कहीं परिलक्षित नहीं हो रहा है। तो सत्ता पक्ष बजट का स्वागत कर रही है। सत्ता पक्ष ने बजट को गरीब, किसानों और बेरोजगारों के लिए बताया है। बजट सरकार ने झारखंडियों के हित के अनुरूप प्रस्तुत किया है और बड़ी अच्छी संख्या है। 1,01,101 करोड़ का बजट है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद कोरोना के चलते जिस तरीके से आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई थी, राज्य सरकार के राजस्व पर बुरा प्रभाव पड़ा था, उससे उभरते यह बजट इस बार जो प्रस्तुत हुआ है वो झारखंड के आम गरीब किसान लोगों के लिए। और विपक्ष के पास में वो भी जो भी मन है वो बोल देगा, क्योंकि विपक्ष के पास ऐसे कोई बोलने का बात भी नहीं रहा। इसीलिए अनब शनब जो भी बोलता है, लेकिन सभी वर्ग के लिए ही ये बजट है। बहुत अच्छा है। तीनों लोगों का मिश्रण है ये बजट। व्यवसायी लोगों के लिए भी हम लोगों ने राहत दिया है। इस क्षेत्र में चले जाइए, सबको हम लोगों ने समावेश किया है। और खास करके कृषि प्रोक्यूशन टैंक हम लोगों ने बढ़ा देने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर हम कहें कि आम जनता का ये बजट है। पिछले साल जो 2020 के जो बजट था, कोविड-19 के चलते बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन इन साल का जो बजट है 2022 सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए गांव, किसान, गरीब के विकास के लिए बजट है और सराहनीय बजट है। इधर जेएमएम ने